राजेश भाई, अब जो होगा देखा जाएगा, पर मैंने जो रूल बना दिए वो बना दिए। डक्कू पर वाइट! और एक बार मैंने जो रूल्स बना दिए तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। झूलना 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 मिस्टर राजेश वागले, प्लीज रिपोर्ट डॉक्टर आशीष इमीडिएटली। नो, इट्स ओके, डोंट पैनिक। आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, इसलिए बुलाया है। अथर्व, मिस्टर वागले, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों पे जो बीत रही है। अथर्वा में ज्यादा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमने उसके ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिन्स को वॉश आउट कर दिए हैं। ओके, इज ही आउट ऑफ कोमा? नॉट एग्जैक्टली। इस लेवल की टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए बॉडी को थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है टू रिकवर फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ शॉक, राइट? पर फिलहाल आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ही इज फाइटिंग वेल और मुझे लगता है इन फ्यू डेज मैं अथर्व को डिस्चार्ज दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, इट्स माय ड्यूटी। अच्छा, ये पॉइजनिंग की वजह पता चली? एक्चुअली मिस्टर वागले, जो अथर्व ने खाया पिया था उससे पॉइजनिंग नहीं हुई थी। इनफैक्ट आपने जो जूस के सैंपल्स दिए थे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं हम लोग कैसे मिस कर गए, लेकिन ये क्लियर कट केस है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग? यस, क्यों क्या होता ना, Thank you. Thank you for. Thank you so much, doctor. Thank you. नई बैग, नए शूज, नए कपड़े, नई घड़ी।
नई लाइफ शुरू होते ही डिमांड्स कितनी बढ़ गई उसकी डिमांड्स पूरी करते करते मैं भटक गया। राजू कैसे शांत हो गया। मन कर रहा है कि उससे कहूं कि तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए अथर्वा, बस बोलो, तुम्हारी सारी मांगे मैं पूरी करूंगा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ सकती है। उसे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उससे क्या गलत हो। ऐसी गलती हम सब करते हैं अनजाने में। कहाँ पता होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज अथर्व की जगह कोई और भी हो सकता था डैडी। वो लड़ रहा है ना। डॉक्टर आशीष ने कहा ना, ही इज फाइटिंग वेल, तो हमें भी लड़ना होगा। अब अपने हर डर को शांत करके हमें बस ये सोचना है कि अथर्व ठीक हो रहा है। We have to stay positive. We have to stay positive. जाने क्या क्या नहीं सोच लिया इन दिनों में, कैसे कैसे ख्याल लिया है मन में। पर नहीं, हमारा अथर्व ठीक हो रहा है, हमारा अथर्व ठीक हो रहा है। राज, माँ पापा भी परेशान हैं। उनसे कह दो कि हमारा अथर्व लड़ रहा है, वो ठीक हो रहा है। यस। हेलो राजू, क्या हुआ? पापा कैसा है अथर्व, कैसा है? अथर्व ठीक है। हाँ, ही इज रिकवरिंग। मम्मी से कोई गलती नहीं हुई थी पापा। बहुत जल्द अथर्व घर आ जाएगा। क्यों हाथ जोड़ रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं? राधिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर उंगली उठा दी, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। राधिका, जब अपना कोई इस तरह से बीमार पड़ता है ना, तो परिवार वाले लाचार हो जाते हैं वजह जानने के लिए। न जाने मैं क्या क्या सोच बैठा था ना। राधिका, मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी क्या गलती है बताइए? भूलती हूँ ना मैं, है ना मुझे भूलने की बीमारी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारा अथर्व बस अच्छा होके वापस आ जाए घर पे, और हमारे घर में ना खुशियाँ लौट आए। बाबा बस इतना कर दो। अरे आशा, पूजा की थाली तैयार हो गई? हॉस्पिटल से निकल चुके हैं वो लोग? हाँ, अंते अंते। वो फूल की पखुड़िया कहाँ है? अरे जल्दी से ला, वो अथर्वा आते ही उस पर बरसाना है। मेरे पास है श्रीनिवास अंकल, ये देखिए तैयार है सारी पंखुड़ियाँ। 8-10 थालियाँ और भी तैयार की। और मेरे पास है मिठाई। जाने किसकी नजर लगी जो हमारे अथर्व पे ऐसी बला आई। यामिनी, बला आई नहीं, बला टल गई है। हाँ। काकू, मैंने डेकोरेशन की सारी तैयारी कर लिया। कर ली? हाँ मम्मी, ये मुझसे ऑर्डर देके करवा रही है। अच्छा ठीक है। और हमारे पास कन्फेटीज है, ये ध्यान से सुनो, दरवाजे से आवाज आ रही है, लगता है वो लोग आ गए। कोई आवाज नहीं करेगा। अरे इतनी सी भी आवाज नहीं करेगा। क्या वो लोग आ गए तो इसमें चिल्ला क्यों रहा है? उन्हें पता चल जाएगा ना। क्यों चिल्ला रहा है? सॉरी, सुनो सब लोग सुनो।
आप लोग छुप जाओ, मैं 1 2 3 बोलूंगा तो सब लोग फूल बरसा के बोलना सरप्राइज। दोस्त निकाला है तूने, क्या बात है? चलना अभी थैंक यू वाली। चल 1 2 3 सरप्राइज सरप्राइज। थैंक यू। देखा? अरे क्या देखा? बता नहीं सकते थे तुम लोग, सारी मेहनत वेस्ट हो गई। क्या? आज अथर्व बाबा घर पे आ रहे तो हम आएंगे ही ना। अब बकवास बंद करो, फटाफट छुप जाओ, अथर्व आने वाला। तुम? हाँ, अब अथर्व घर आ रहा है तो मैं कैसे नहीं आती? हाँ कियारा, अच्छा किया तू आ गई, लेकिन सबको छुपना है, सरप्राइज देना है ना। आजा। चल अभी इस बार तिवारी जी साहब, व्हाट? मैंने तुम्हें कहा था जब अथर्व आए तो मुझे बता देना, तुम तो खुद ऊपर आ गए। वही सब मैं बचा। ये देखो सारे फूल खत्म हो गए। अंकल ये भी। अब मैं सरप्राइज कैसे चिल्लाऊंगा? मुंह से चिल्लाएगा ना, और कैसे चिल्लाएगा? ए पंटर, घूमो मत। तुम दिमाग खराब मत कर। अभी आ रहा है। डक्को, हर्षद, चुप एकदम चुप। चुपचाप चलो हमारे साथ छुप जाओ। चले। दादाजी, अरे अब तो कोई गणपति बप्पा को आजाद करो। राजेश भाई, एक बात हमारे को समझ में नहीं आई यार। आपने बोला कि अथर्व को एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुआ है, लेकिन कोई गलती से जहर कैसे खा लेगा? थैंक यू बेटा। गलती से जहर नहीं खाया अर्शद भाई, अनजाने में मुंह के जरिए जहर शरीर के अंदर पहुंच गया है?
छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। डॉक्टर आशीष ने हमें बताया कि अथर्व को जो पॉइजनिंग हुई वो खाने पीने की वजह से नहीं, बल्कि खाने पीने की चीजें जैसे पैक करते हैं ना, मतलब वो जो पैकेजिंग होती है उसकी वजह से हुई है। पैकेजिंग? देखिए, ये जो कैन्स होते हैं या जितने भी पैकेज फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर रूम्स में या वेयर हाउसेस में रखते हैं, तो वहां पर चूहे होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं। उनका खात्मा करने के लिए इन पैकेट्स पे रैट पॉइजन डाला जाता है। वो जो रैट पॉइजन होता है वो जब चूहा खाता है, जब चूहे के शरीर में जाता है तब चूहा तड़पने लगता है, तब वो सुसु करता है, पॉटी करता है या उसी पैकेट के ऊपर मरकर सड़ जाता है। तो उसके जो रेसिडुअल होते हैं चूहे के, क्या? अब क्या? मतलब चूहे के जो अवशेष होते हैं वो उसी के ऊपर रहते हैं। वो आपकी आंखों को नेकेड आई को जो कहते हैं, आपकी आंखों को दिखाई नहीं देते। तो वो जो सुसु पॉटी या जो चूहे के अवशेष होते हैं उसमें येलो फास्फोरस होता है, जो जहर होता है ना उसका एक कंटेंट होता है येलो फास्फोरस। और वो चीज जब हम उस कैन को खोलकर डायरेक्ट मुंह को लगाते हैं, जो विद्युत अथर्वा कॉलेज कैंटीन में यही किया ना, डायरेक्ट कैन खोला और कैन मुंह से लगा लिया, तो फिर वो आपके शरीर में जाता है। बरोबर। तो हमेशा कैन साफ करना चाहिए। अक्सर चिप्स के पैकेट्स हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दांत से खोलते हैं। हमें क्या पता कहां पर पड़े होते हैं वो, या हमारे हाथ किन किन चीजों को छूते हैं हमें क्या पता, लेकिन खुलते ही हम वो हाथ डायरेक्ट अंदर डालते हैं और चिप्स अपने मुंह में डालते हैं। तो ये भी एक कारण है वो जहर आपके शरीर में प्रवेश करने का। सुनने में अजीब लग रहा है ना, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है। पर फिर ध्यान आया कि याद है आप लोगों को वो कोविड के टाइम पे कैसे हम बाहर से लाई हुई हर चीज को डिसइंफेक्ट करते थे ताकि इन्फेक्शन हमारे घर तक ना पहुंच जाए। पर कोविड गया और हम फिर से केयरलेस हो गए। सच्चाई तो यही है ना कि खाने पीने की चीजों में हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इनफैक्ट सबसे जरूरी है। सब्जी फल का क्या है, वो तो हम घर लाकर धो लेते हैं अच्छे से, पर पैकेज्ड फूड का क्या? मतलब कौन सोच सकता है कि एक कैन जिसको आप ऐसे मुंह लगाकर पी रहे हैं उस पे इतना इन्फेक्शन हो सकता है कि आपकी जान पर बनाए। इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सच में बहुत बड़ी बला टल गई। बाबा की ना कृपा है हम पे कि अथर्व सही सलामत वापस आ गया। आज के बाद ना हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अजय क्या हुआ देखो? अबे तेरे को क्या हो गया? कि अथर्व सही सलामत घर पे आ गया, अभी क्यों रो रहा है? पंडित, मेरा मन विचलित हो रहा है। क्यों? ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। पर अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। यस, और अब मैं नया रूल बनाऊंगा। अरे बाप रे। अब से कोई भी ये खाने के चिप्स लेकर आया या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लेकर आया, उसे मैं खुद मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में खौलते हुए पानी में उबालूंगा। क्या? और उसके बाद उसे किसी के घर पे पहुंचाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक को? और जो ये नया रूल नहीं मानेगा उसे मैं उसे क्या उसे? अबे झालर, फल और सब्जी में तो बच गया तू, याद है ना तेरे को? ये रूल लगाएगा ना तो सोसाइटी वाले सच में तुझे खौलते हुए पानी में उबाल देंगे। हाँ दकू, शांति रख। मत उबाल देंगे। रखो इसे। नहीं, ये ऐसा सारे रूल मत लगाएगा। रूल कैसे लगाएगा कोई? शांत रहो। अरे ये आज कोई नहीं लड़ेगा,
आज सिर्फ हम खुश रहेंगे बिल्कुल। क्योंकि फाइनली हमारा अथर्व वापस घर आ गया है। अथर्व चल थोड़ी देर अंदर चल के आराम कर। सखी दीदी टेंशन मत लो, हम लेकर जाते हैं। डोंट वरी सखी दीदी, हम संभाल लेंगे। यस। ओके। आराम से। चलो 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 राधिका, हम लोग भी चलते हैं। ये राजू और बंधु को आराम की जरूरत है, काफी थक गए होंगे। बंधु, खाने पीने की चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, विद्या जरा मदद कर। वंदना भाभी, हमने सारी एंगेजमेंट कर ली है। हाँ अरेंजमेंट हाँ, वही सेम टू सेम। मैंने भी अरेंजमेंट कर दिए। ओ अभी चलो चलो निकलो, महीने भी करके 1 घंटा निकाल दो यहाँ पे। चलो 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 आप लोग आराम कीजिए। आराम। बाय बाय, थैंक यू, चलो, थैंक यू। ये चल बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 प्रणाम बाय। वंदना भाभी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आपका ये परम सेवक प्रकट हो जाएगा। अब गायब हो जाना है। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू दक्कू भाई। बाय 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 बाय। बाय। कुछ भी जरूरत पड़े तो बिंदास बोल। ठीक है। थैंक यू दादा। अब तो तुम ठीक फील कर रहे हो ना अथर्व? क्या वैसे तुम दोनों को कैसे पता चला? बस पता चल गया। हम सब बहुत टेंशन में थे तुम्हारे लिए। हम सब प्रे कर रहे थे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। इनफैक्ट हम सखी दीदी से अपडेट्स भी ले रहे थे। वी मिस्ड यू अ लॉट अथर्व। वाओ, ये कितना क्यूट है। अथर्व, तुम्हारा रूम सच में बहुत क्यूट है। एंड तुम सखी दीदी के साथ रूम शेयर करते हो क्या? हाँ, नहीं करता हूँ। ये रूम तो मेरा है। सखी दीदी घर में रहती ही नहीं है। I mean, हार्डली इस घर में रहती है। जब कभी वो आती है तब उसे मैं मेरा रूम दे देता हूँ। सिंपल। मैं यहाँ नहीं रहती। इसका मतलब अथर्व बिल्कुल ठीक हो गया। झूठा कहीं का। चलो नहीं, एक पीस दक्कू भाई के लिए रखो। हैं? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो। ए पंडित, शैतान किसको बोला? शैतान को मतलब और किसे बोलेंगे, है ना साहब? अरे छोड़िए ना आप, लड़के आइए बैठिए, पिज्जा खाइए, आइए। नो 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 नो, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। प्लीज 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 रखिए रखिए आप रखिए रखिए पिज्जा रखिए। दक्कू भाई, रख दिया पिज्जा, अब शांत हो जाइए। हाँ, और ये बताइए कि हम लोग पिज्जा क्यों नहीं खा सकते हैं? वंदना भाभी, क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है। क्या? और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। अच्छा हाँ, बैक टू स्कूल से याद आया, मुझे आज वो मार्केट में ना अथर्व और विद्युत की मैम थी ना, मालती मैम, वो मिली थी। बता रही थी कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और वो लोग नॉमिनेशन ले रहे हैं। अरे लेकिन मना भी, जब भी सखी और अथर्व स्कूल में थे तभी आप पीटीए के प्रेसिडेंट, बाद में ये ज्योति बनी। अभी तो बच्चे है ही नहीं स्कूल में, तो क्या फायदा, छोड़ो। नहीं, अरे किट्टू है ना स्कूल में। हमनी भाभी, आप ना वो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए लड़िए ना। अरे नहीं, मैं कहाँ, मैं बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति भाभी। यामिनी भाभी, जब वंदु और ज्योति भाभी पीटीए की प्रेसिडेंट थी
तब स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स में क्या तालमेल था। अब उस परंपरा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी। हाँ मम्मा, आप पीटीए की ना बहुत अच्छी प्रेसिडेंट बनोगी। एक मिनट आप लोग उठिए प्लीज 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 प्लीज। कोई मेरी राय भी तो पूछो कि मेरी राय क्या है। अब आपकी क्या राय है? तो मेरी राय ये है कि जिस तरह मैंने सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते सारे काम बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत निष्ठा से निभाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी यम भी किट्टू के स्कूल के पीटीए प्रेसिडेंट का पदभार बहुत ही अच्छे से संभालेगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी यम कल ही जाकर किट्टू की स्कूल में पीटीए प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भर दे। हेलो, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्पीकिंग। क्या? क्या? हाँ। ला 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 ओके ओके, एक मिनट। यामिनी भाभी, आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने गई थी ना? दक्कू भाई कैसे नॉमिनेट हो गए? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं भी आप सबके दिलों की धड़कनों को लो था, क्योंकि मैंने पीटीए के फॉर्म में भर दिया था दक्कू का नाम, दक्कू का नाम, दक्कू का नाम। आपने ऐसा क्यों किया यामिनी भाभी? वरना मैं ठहरी रंगमंच की कठपुतली, शोज के लिए मेरा बाहर आना जाना होता है, ऐसे में कैसे मैनेज होगा? इसीलिए मैंने सोचा मेरी जगह दक्कू को ही इलेक्शन में होगा लड़ना। यम, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भरोसे पे हरा भरा और खरा उतरूंगा। वाह मेरे कबाब। थैंक यू यम। चलो, कल की स्पीच की तैयारी भी तो करनी है। प्रणाम बन्ना भाभी, राजेश भाई। ला 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 ला। यामिनी भाभी ने ये बहुत गलत कर दिया। अगर ये रूल माने रूल, फॉलो न करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स टाइप का आदमी अगर प्रेसिडेंट बन गया और इसने अपने रूल लागू कर दिए ना, तो सोचो बच्चों का क्या होगा, टीचर्स का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा? अरे इलेक्शन कल है, जरूरी थोड़ी है कि ये रूल बुक ही जीतेगा, हैं? नहीं। अगर जीत गए तो? तो फिर बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर साल की तरह इस साल भी पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास 2 नॉमिनेशंस आए हैं। सबसे पहले मिसेस देशमुख का नॉमिनेशन आया है और दूसरा नॉमिनेशन है मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा का। इससे पहले कि वोटिंग शुरू हो जाए, मैं चाहती हूं कि दोनों कैंडिडेट्स अपना अपना स्पीच पेश करें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड पेरेंट्स, मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल, क्या ये एक स्कूल है? क्या? ये स्कूल नहीं है तो क्या है फिर? ये एक फैक्ट्री है। या प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं क्या? जिस तरह फैक्ट्री में चीजों का निर्माण होता है, उसी तरह इस फैक्ट्री में बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। क्या बात? अब दूसरा सवाल, क्या ये टीचर्स हैं? नहीं है। तो फिर हम क्या हैं? आप आविष्कारक हैं। जी हाँ, जिस तरह एक आविष्कारक आविष्कार करता है, उसी तरह आप लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य का आविष्कार करते हैं। आप लोगों की अच्छी शिक्षा के कारण बच्चे
डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आपके बच्चे बच्चे हैं? नहीं हैं? भाई जी लगता है इसका वाकई में दिमाग खराब हो गया है। वाले साहब 2 मिनट, जरूर मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी बात होगी। तो बता दीजिए क्या है? आपके बच्चे एक फोन है, फोन। देखा, मैं बोल रहा हूँ दिमाग खराब हो गया। पूरी बात तो सुनो। फोन है। बताता हूँ, हंसने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस तरह हम अपने फोन से जो भी नंबर डायल करते हैं वो फोन वहीं जाकर लगता है, उसी तरह अगर हम अपने बच्चे रूपी फोन से संस्कारों का नंबर डायल करेंगे तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे। अगर हम ज्ञान का नंबर डायल करेंगे तो आपके बच्चे ज्ञानी होंगे। तो हम पेरेंट्स पर यह निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। देखिए, सच पूछे तो मैं पीटीए का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। अरे धक्कू भाई, तो इतने देर से आप भाषण क्यों दे रहे हो? फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी सबका? तो बताता हूं। वो इसलिए कि मैं पीटीए का प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों का मित्र बनना चाहता हूं, दोस्त बनना चाहता हूं, सखा बनना चाहता हूं। क्या बात है धक्कू भाई, बहुत अच्छा। मेरी बच्ची भी इसी स्कूल में पढ़ती है। जिस तरह मैं अपनी बच्ची का भविष्य उज्जवल बनाना चाहता हूं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे पीटीए प्रेसिडेंट बनाया तो आपके बच्चों को अपना समझकर मैं उनका भविष्य भी उज्जवल बनाने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, Mr. Joshipura. You can take your seat. थैंक यू। And now I would like to invite Mrs. Deshmukh on stage. आपकी बातें सुन ली। मैं बस यही कहूंगी कि पीटीए का प्रेसिडेंट आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता जो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इतना सोचता हो। अरे धक्कू भाई, सही बात है, सही बात है। प्रिंसिपल मैम, मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेती हूँ। So, Mr. Joshipura, आपको पीटीए का अनअपोज प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। Congratulations! Heartiest congratulations and a big round of applause. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, parents, thank you so much, thank you, thank you, thank you, thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस यामिनी भाभी। हाँ, दक्कू भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। हाँ, आप लोग आ जाइए, फिर चाय पे हम सब बैठ के बात करेंगे। जी जी जी, बाय बाय। स्कूल टीचर्स और पेरेंट जानते नहीं है किससे पंगा लिया है उन्होंने। एक दो दिन में जब ये झालर अपने रूल लगाना शुरू करेगा ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना बड़ा पंगा लिया इन्होंने। अरे आप लोग ऐसे पहले से प्री कंसीव नोशंस क्यों रख रहे हैं? नहीं नहीं, अरशद का मोशन क्लियर है। हाँ, नहीं, मोशन नहीं, प्री कंसीव नोशन मतलब वो पहले से ऐसा क्यों अज्यूम मतलब सोच रहे हैं कि गलत ही होगा। हाँ। सॉरी, मतलब हो सकता है ना कि दक्कू भाई पीटीए के प्रेसिडेंट बन के कुछ ऐसे कमाल कर दे। हाँ, व्हाट मतलब? हाँ, तो कल दक्षेश भैया प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन के बन के जब स्कूल में जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। टीचर्स और पेरेंट्स वाई बोलेंगे। हाँ अर्षद भाई, क्या हुआ? क्या हुआ यही बताने के लिए तो वीडियो कॉल किया है आपको। क्या है, मैंने ना स्कूल में एक सेटिंग बिठाई है जो अपने को सब लाइव टेलीकास्ट बताएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हमें भी तो पता चले कि अपना दक्कू क्या झंडे गाड़ रहा है वहाँ पर। अभी कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ आपको, रुको, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे।
गुड मॉर्निंग मिस्टर जोशीपुरा। बैठिए 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 बैठिए। तो आज पीटीए प्रेसिडेंट के रूप में मेरा पहला दिन है। पहले दिन दक्कू सबका आभारी, दूसरे दिन वो पड़ेगा सब पे भारी, देख लेना। अरे शुभ दिन पर मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स आउट ऑफ द स्कूल। तो पहला रूल, वीक में एक दिन के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ स्कूल में बैठकर सारी क्लासेस अटेंड करनी ही होगी। क्या क्या बोल रहे हैं यार? सुना पहला रूल सुना आपने राजेश भाई? हफ्ते में एक दिन बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी क्लास अटेंड करनी होगी। इसका बस चले ना तो ऐसा भी रूल निकाले कि हफ्ते में एक दिन बच्चों को पेरेंट्स की ऑफिस अटेंड करनी होगी। एक मिनट। अगर प्रेसिडेंट साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब होगा। हम सुन ले पहले। लेकिन क्यों? प्लीज कंटिन्यू। जी थैंक यू। तो मैम आपने पूछा लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल बच्चों पर पढ़ाई का कितना प्रेशर है। ये जानने के बावजूद भी पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का और प्रेशर देते हैं, जिससे बच्चों में मानसिक तनाव और बढ़ता है। तो जब पेरेंट्स बच्चों के साथ स्कूल में आके क्लास अटेंड करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि बच्चा कितना प्रेशर में है। और दूसरी बात, उन्हें ये भी पता लगेगा कि टीचर्स बच्चे को किस तरह पढ़ा रहे हैं। दक्कू सारा काम छोड़कर बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते हैं। क्यों भाइयों बताइए, क्या पॉसिबल है? वालिया को देखो, हैं? ये दक्कू की बात सुन के वालिया से दीवालिया हो गया है। कैसा भड़क रहा है, देखो देखो। एक बात मैं मान लेता हूँ कि ऐसा है, लेकिन स्टूडेंट और पेरेंट्स एक साथ क्लास में कैसे बैठ सकते हैं? कैसे रूल? एक मिनट ये क्या बात हुई? जब हम बच्चों के लिए इतना काम करते हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए एक दिन के लिए काम छोड़ नहीं सकते? यहाँ स्कूल में आकर उनके साथ बैठ नहीं सकते? नहीं पॉसिबल है यार, फिजिकली बिल्कुल हमारे ये पॉसिबल है ही नहीं। आप ये क्या बना रहे हैं? प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। हमें भी तो पता चले हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। नो, दिस इज नॉट फेयर। देखिए, एक मिनट, देखिए ये टाइम बहस का नहीं है, रूल सुनने का है। और अब सुनिए, अब रूल नंबर 2। देखिए, बच्चा वही करता है जो माँ बाप को करते हुए देखता है, और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा फोन से ना चिपका रहे। फोन की वजह से वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, रात को जल्दी सो जाए। लेकिन माँ बाप खुद रात भर फोन से चिपके रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो अब नए रूल के हिसाब से सभी पेरेंट्स को रात को 9 बजे के बाद अपने अपने फोन बंद कर देने होंगे। अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई पेरेंट्स 9 बजे के बाद ऑनलाइन दिखा तो अगले दिन उसे अपना फोन बच्चे के साथ स्कूल में भेजना होगा। कैसे हो सकता है? तो भाई एक मिनट, सुना आपने? ऐसा रूल दक्कू ही निकाल सकता है। राजेश भाई, रूल है दक्कू, ऐसा है क्या? आगे देखिए, होता है क्या? हम लोगों का सारा काम फोन से होता है। आप कह रहे हो कि फोन बंद कर दो? एक मिनट, शांति। तो ठीक है, फिर आप रूल फॉलो कीजिए। रात को 9 बजे के बाद अपना फोन बंद कर दीजिए, ताकि आपका बच्चा अगले दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो और स्कूल जल्दी पहुंचे और स्कूल से जल्दी वापस निकले। थैंक यू, दैट्स ऑल। मिस्टर दक्कू, आप ये बिल्कुल गलत रूल बता रहे हो। बिल्कुल ये पॉसिबल है ही नहीं। मिस्टर वालिया, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स।
वैसे मिस्टर जोशीपुरा की बात बिल्कुल सही है। हम ही हमारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं और हमें ही आई थिंक लेट नाइट फोन यूज नहीं करना चाहिए। ही इज राइट। थैंक यू। अरे दक्कू भाई आप मिस्टर बलराज, ये मत भूलिए ये पीटीए मीटिंग है, सोसाइटी का ऑफिस नहीं है। व्हाट? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी मिस्टर जोशीपुरा जी, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपना फोन अपने बच्चों को देंगे सुबह स्कूल ले जाने के लिए, तो हम ऑफिस में पूरे दिन क्या करेंगे आप मुझे ये बता दीजिए। आप एकदम पॉइंटलेस बात कर रहे हैं। मिस्टर बलराज, ये मत भूलिए जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें पनिशमेंट देते हैं। हम लोग भी तभी सुधरेंगे जब हमें पनिशमेंट मिलेगी। और आप ये बात मत भूलिए कि मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मैं भी सारे रूल्स फॉलो करूंगा, समझे आप? और अब रूल नंबर 3 हमारे टीचर्स के लिए। रूल नंबर 3 टीचर्स के लिए? गई भैंस पानी में, अब ट्विस्ट आएगा कहानी में। सुनिए क्या है रूल नंबर 3, सुनिए राजेश भाई। रूल नंबर 3 ये है कि हम सब जानते हैं कि स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने दिए जाते हैं, जो बच्चे खुद नहीं बल्कि काफी बार उनके माँ बाप बनाते हैं। ये पॉइंट वाला बात किया। ऐसे ही रूल बनाओ जो कि सरासर गलत है। तो अब नए रूल के हिसाब से अब से बच्चों को जो भी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने दिए जाएंगे वो यहाँ टीचर खुद बच्चे के साथ बैठकर स्कूल के बाद बनवाएंगे। क्या बात है, क्या बात है हर्षद भाई, ये देखिए ये मारा दक्कू भाई ने छक्का। लिसन मिस्टर जोशीपुरा, ये क्या कह रहे हैं आप? स्कूल के बाद रुक के हम क्यों प्रोजेक्ट बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं रुक सकते। ऑब्वियसली। अरे क्यों नहीं रुक सकते? आप प्रोजेक्ट किसे बनाने देते हैं? बच्चे को ना कि माँ बाप को। टीचर्स बच्चे के लिए वीक में एक दिन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो बच्चे बना नहीं पाते, उनके मम्मी पापा को बनाना पड़ता है वो प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक, और आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट तो मार्केट से खरीदने पड़ते हैं हमको। अब रूल नंबर 4, हम सब जानते हैं कि बच्चों को होमवर्क करवाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। अब से अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आया तो नए रूल के अनुसार पेरेंट्स को यहाँ स्कूल में आके उसे होमवर्क करवाना ही होगा। एब्सोल्युटली रमेश। अरे यार, सुना आपने राजेश भाई, पेरेंट्स को होमवर्क करना होगा भी स्कूल में आके। हमारे को लगता है कि आप एम्बुलेंस मंगवा के रख लो। दक्कू को सब पेरेंट्स लोग मिलकर कूटेंगे। 3 तरफ से खतरा है झालर को। पेरेंट्स कूटेंगे, टीचर कूटेंगे और हमारे को तो लगता है स्टूडेंट भी कूटेंगे। अब रूल नंबर 5 सुनिए। देखिए, हर महीने पीटीएम होती है जिसमें यह पता लगता है कि बच्चा स्कूल में कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अब से महीने में 2 पीटीएम होंगी और दूसरी पीटीएम में टीचर स्टूडेंट के घर जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि स्टूडेंट का घर पर बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह पढ़ाई करता है। वेरी गुड, बहुत सही सर, बहुत सही। दक्कू भाई थैंक यू। और अब रूल नंबर 6, अब से हर महीने स्कूल पिकनिक हुआ करेगी जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी आना अनिवार्य होगा। इससे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अब रूल नंबर 7, अब से कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के टिफिन में जंक फूड, पैकेट वाला फूड या चटर पटर डाल के नहीं देगा, जो कि बच्चे की सेहत के लिए खराब है। हर्षद भाई, वैसे ये बात बिल्कुल सही कही है दक्कू भाई ने। वैसे कुछ चीजें अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड टीचर्स, कीप इट अप। बिजली बचाओ। एक्सक्यूज मी, मुझे स्कूल से फोन आया था तो मैं आ गया हूं, बताइए क्या काम था? मिस्टर वालिया, वो फोन मैंने ही करवाया था क्योंकि मैं आपसे मिलना चाह रहा था। सोसाइटी में तो रोज मिलते हैं डक्कू भाई हम आपसे, तो यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मिस्टर वालिया, ये मत भूलिए कि ये स्कूल है, आपकी सोसाइटी नहीं, और मैं आपकी सोसाइटी का सेक्रेटरी बाद में पहले यहाँ पीटीए प्रेसिडेंट हूं, समझे? खैर छोड़िए, आपके बेटे को टीचर ने होमवर्क दिया था। तो उसने होमवर्क किया नहीं क्या? नहीं, आपके बेटे ने होमवर्क पूरा किया है, कंप्लीट किया है। So what's the problem then? प्रॉब्लम ये है मिस्टर वालिया कि आपके बेटे ने जो होमवर्क किया है वो एआई की मदद से कॉपी करके किया है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, और नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब आपको आपके बेटे की क्लास में बैठ के उसे पूरा होमवर्क करवाना होगा, उसके बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। दैट्स ऑल। मिस्टर डक्कू, तुम मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हो। मिस्टर वालिया, फिलहाल आप चुप रहिए और आपके बेटे के साथ उसकी क्लास में जाइए और उसे होमवर्क करवाइए, उसके बाद घर जाइए। ओके मिस्टर डक्कू, आई विल नॉट स्पेयर यू। हाँ, ओके। टीचर जी समझाइए आप लोगों ने। चलिए एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ओके, मैं देख लूंगा। जाइए। सर, आप भी जाकर चेक कीजिए प्लीज। जाओ बेटा। मैं ना छड्डांगा नहीं डक्कू नू, याद रखना तुसी। ये एब्सोल्युटली गलत हो रहा है। ये डक्कू जोशीपुरा मेरे साथ अपनी खुन्नस निकालने के लिए राजेश भाई स्कूल में मेरे साथ बदला ले रहा है। एक मिनट, ओ वाले जी क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, डक्कू भाई ऐसा क्यों करेंगे? वही तो एग्जैक्टली वालिया जी, आपको तो दक्कू भाई को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही आपको पता चला कि आपका बेटा एआई का यूज करके होमवर्क कर रहा है। और इनके सजेशन की वजह से आपने अपने बेटे का होमवर्क किया, जिसे देखकर आपके बेटे को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। सो थैंक हिम। और मिस्टर वालिया, ये मत भूलिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन डक्कू, ऐसे भी कोई रूल्स बनाता है क्या? एंड सारे स्कूल वाले, सारे सोसाइटी वाले, सारे पेरेंट्स तेरे इस रूल से परेशान हैं। एंड यू आर द वर्स्ट पीटीए प्रेसिडेंट आई हैव एवर सीन। मैं ये कसम खाता हूँ, जब तक तुझे पीटीए की कुर्सी से उतार नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। What? वो डक्कू याद रख, मेरा नाम है वालिया और मैंने बड़े बड़ों को खा दिया। अरे ये तो दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या बोल के गया? क्या आप लोगों को भी लगता है कि मैं वर्स्ट प्रेसिडेंट हूं? हाँ, और क्या? मैंने रूल्स बनाए क्योंकि मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि स्कूल में क्या चल रहा है, उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, पढ़ाई किस तरह से हो रही है। मैं उन पेरेंट्स में से हूं जिन्हें अपनी बच्ची की फ्यूचर की चिंता है, और इसीलिए मैं पीटीए प्रेसिडेंट का काम बड़ी ईमानदारी से, बड़े ही गर्व से, बड़ी ही निष्ठा के साथ कर रहा हूं। और ये वालिया बोल रहे हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। नहीं पापा, यू आर द बेस्ट। आपकी वजह से सब बच्चों को हार्ड प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए हैं। आपकी वजह से सारे टीचर्स और पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी वजह से पेरेंट्स ने बच्चों को पढ़ाई पर ज्यादा फोर्स करना बंद कर दिया है।
क्योंकि उन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन की है। राइट किट्टू। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। दक्कू, पूरियां गरम तेल में तली जाती है, ठंडे पानी में नहीं। हाँ? तुम्हारे रूल्स क्रेजी हो सकते हैं लेकिन इरादे नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मैं यामिनी भाभी, आपने बहुत सही तला है। हाँ? क्या? सॉरी, सही बोला है, सॉरी। दक्कू भाई की रूल्स की वजह से अगर पेरेंट्स में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो रूल्स अच्छे हैं। वही तो दक्कू भाई, मैं और ज्योति भाभी भी तो पीटीए के प्रेसिडेंट थे, पर हम नहीं कर पाए वो सब जो आप कर रहे हैं। अरे बिल्कुल मेरे जोधपुर वाले मामा जी की तरह। वो ना एक बार क्या हुआ था। वैसे तारीफ के काबिल है नहीं तू, है? नहीं मतलब वो प्रिंसिपल मिली थी मारे को, वो बता रही थी कि तेरे रूल्स की वजह से सब लोग स्कूल को और पढ़ाई को सीरियसली लेने लगे और आपको पता है राजेश भाई, हमारा सीना गर्व से चौड़ा तब हुआ जब उसने बोला कि हर्षद भाई, आपका जो दोस्त है ना वो बेस्ट है, बेस्ट। क्या बात है, क्या मैंने बात? भी बोल दिया, क्या? हमारा दोस्त है। हीरा है, हीरा है। कोहिनूर जोशीपुरा ही। थैंक यू पेंटर, तू भी मेरा जिगर फाड़ दोस्त है। थैंक यू। लेकिन दक्कू भाई, कोई कुछ भी बोले, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, हम पेरेंट्स जो होते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से ना रूल्स चेंज करते रहते घर में। हम खुद बाहर जाकर जंक फूड खाते हैं, लेकिन बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि वो जंक फूड को हाथ ना लगाए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रात भर जाकर हम वो मोबाइल देखते रहते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। हाँ, रात भर वीडियो भी देखते रहते हैं। लेकिन बच्चों से कहते हैं नहीं नहीं, मोबाइल को हाथ मत लगाओ, चलो कल स्कूल जाना है ना, सो जाओ। हाँ, तो मतलब हमें भी तो अगले दिन ऑफिस जाना होता है, हमें भी काम होता है। दक्कू भाई, आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो। अब अफसोस इस बात का है दक्कू भाई कि हमारे बचपन में हमारे लिए कोई दक्कू भाई नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश भैया। दक्कू, तुमने मैसेज देखा? वही देख रहा हूँ यम। क्या? एक मिनट, क्या हुआ दक्कू भाई? यामिनी भाभी? वरना भाभी, वालिया ने स्कूल के पेरेंट टीचर ग्रुप पर कैंपेन शुरू कर दिया है और कैंपेन का नाम है बाइकॉट पीटीए प्रेसिडेंट दक्षेश। दक्षेश हटाओ, स्कूल बचाओ। What? दिखाइए क्या लिखा है। हाँ। क्या आपको ऐसा पीटीए प्रेसिडेंट चाहिए जो आपके बच्चों को और आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे, जो अपने फालतू रूल्स आप लोगों के ऊपर थोपने लगे, जो आपको सिखाए कि आपको अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, जो टीचर्स को सिखाए कि उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, जो टीचर्स को फोर्स करे कि वो बच्चों के प्रोजेक्ट्स स्कूल में ही कंप्लीट करें, जो आपको फोर्स करे कि आप अपना काम धंधा छोड़कर बच्चों की क्लास ज्वाइन करें। आपका बच्चा अगर होमवर्क ना कर पाए तो आपको स्कूल में आकर होमवर्क करना पड़े। आप अगर अपने मोबाइल फोन को रात में यूज करें तो फोन सुबह स्कूल में जमा करवाना पड़े। ऐसा थोड़ी। अगर नहीं तो आप सब भी इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। बॉयकॉट पीटीए प्रेसिडेंट दक्षेश जोशीपुरा, दक्षेश हटाओ, स्कूल बचाओ। अरे राम जी, वालिया ना दक्षेश भैया को प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकाल के ही रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये दक्कू, तू टेंशन मत ले, समझा? करने दे झालर वालिया को, जो करना है ना करने दे, हम सब तेरे साथ हैं, समझा? अरे हम भी देखते ना कैसे हटवाता है वो तुझे प्रेसिडेंट के पोस्ट से। हाँ। ओके। जा जा। चाय से किटली करे ना ये। दक्कू भाई सुनिए सुनिए, हमें ये देखना होगा कि आपने जो ये रूल्स बनवाया ना, उसकी वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ में, पेरेंट्स की लाइफ में क्या बदलाव आता है। ओके,
दूसरी बात यह है कि ये देखना होगा कि टीचर्स आपके रूल्स को सही ठहराते हैं या गलत। डरिए मत, हमें पक्का विश्वास है जीत आपकी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बराबर बराबर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। नहीं, आपके रूल्स बिल्कुल सही है एकदम, मतलब ऐसे लेकिन थोड़े सख्त है। मतलब अगर उन्हें आप थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी सहूलियत दें, थोड़ी ढील दें, तो क्या टीचर्स और पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में तकलीफ नहीं होगी। मतलब वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, है ना? बराबर। नो 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 नो, क्षमा करना भाभी, पर राजेश भाई, हाँ, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स आउट ऑफ द स्कूल। शब्द जुबान से, तीर कमान से, और मेरे रूल्स मेरे संविधान से एक बार निकले तो फिर वापस नहीं आते। राजेश भाई, अब जो होगा देखा जाएगा, पर मैंने जो रूल बना दिए वो बना दिए। Why? और एक बार मैंने जो रूल्स बना दिए तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वालिया बरोबर मानना चाहिए इसको। अरे वंदू, तुमने सेम रिंगटोन क्यों रखी है? मुझे लगा मेरा फोन बज रहा है, तुम्हारा बज रहा है। अरे वो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि पति पत्नी का रिंगटोन सेम होना तो उनमें प्यार बढ़ता है। ये कौन सा मैगजीन पढ़ी थी हो तुम? मजाक कर रही हूँ राज। हेलो, व्हाट? सीरियसली? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनको पता है? नहीं, आई मीन दिस इज इनसेन। अरे बाप रे, आर यू श्योर? हाँ, अच्छा, ओके। गॉड ओ गॉड ओ गॉड। अरे एक मिनट, क्या हुआ क्या? अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है राज। गड़बड़? वन्ना बहन, आपको पता चला? हाँ, आपको भी पता चला? हाँ, फोन आया था। मुझे भी फोन आया था। आपको भी फोन आया था? हाँ, बट अचानक से कैसे? अरे क्या चल क्या रहा है? कोई मुझे भी बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ बताते ना, उनको भी पता चल गया क्या? हाँ, वालिया ने बता दिया। लो, तो वालिया जी को भी पता है। अरे एक मिनट, क्या चल क्या रहा है? कोई मुझे भी बताएगा कि चल क्या रहा है, क्या हुआ है, किसकी बात हो रही है? उनको मतलब दक्कू भाई। दक्कू भाई को भी पता है? हुआ ऐसा कि दक्कू भाई। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दक्कू, एक मिनट दक्कू भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ, क्या है? राजेश भाई, क्या हुआ यहाँ पे? दक्कू भाई आप ठीक है ना? रुके, पानी पानी। मैं बताती हूँ राजेश भाई। तो हुआ यूं कि पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन से फोन आया था और उन्होंने ग्रुप में मैसेज भी डाला है कि मैनेजमेंट ने ये निर्णय ले लिया है कि दक्कू को प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया गया है। क्या? हाँ। क्या गलत किया था मैंने? क्या गलत किया था? मैं तो स्कूल का भला ही चाह रहा था ना। What? शांत हो जाइए दक्कू भाई। मैं सब पर मुकदमा करूंगा, सबको कोर्ट में घसीटूंगा। ये साजिश है। ये साजिश मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि मेरे रूल्स के खिलाफ है। वो लोग मुझे सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा को प्रेसिडेंट के पद से हटाएंगे। असंभव, असंभव। राज, मैं स्कूल फोन करके। नहीं, एक मिनट रुको। देखिए दक्कू भाई, आप है ना यही नहीं समझते कि एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। उसमें किसी एक इंसान के विचार से या विजन से निर्णय नहीं लिया जाता। सबका साथ, सबका सहयोग होता है। दक्कू भाई राज सही कह रहे हैं, आपको सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन जो होता है ना, वो एक ऐसी नाव है जो सबके साथ के बिना किनारे तक नहीं पहुंच सकती है। देखो भाई, स्कूल तो ऐसी संस्था है जहां पर समानता, बराबरी सिखाई जाती है। बच्चे क्यों एक जैसे कपड़े पहनकर आते हैं? जैसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? समान, एक जैसा,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है हमारे दक्कू भाई की? वो अपने आप को समान समझते ही नहीं है। उनका हमेशा रहता है कि हाँ ये तो मैंने किया है, मैं तो ये कर लूंगा, ये मेरे नियम है, ये मेरे रूल्स है ना? क्या वो रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करते फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ऐसा नहीं चलता है दक्कू भाई। जब आपको पीटीए का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। वहां पर आप अपने नियम, अपने रूल्स, अपने कायदे कानून थोप नहीं सकते। जो पेरेंट्स हैं उनको साथ में लेकर आपको चलना है। बस राजेश भाई, बस जीवन में पहली बार लग रहा है कि आप सही पर मैं गलत। अरे वाह, बाप रे। कोई बात नहीं, चलेगा। स्कूल का निर्णय सर आंखों पर। हाँ, ये हुई ना बात। गुड। क्या बात है राजेश भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे इसको समझाते समझाते मेरी तो जान चली गई थी। यम, जान तो अब बोरीवली क्लब वालों की निकलेगी, क्योंकि वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं। मैं वहां भी इलेक्शन लड़ूंगा और वहां भी जीतूंगा और वहां का भी प्रेसिडेंट बनूंगा और वहां भी केवल और केवल मेरे ही रूल चलेंगे, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। प्रणाम वन्ना भाभी, बाय यम। क्या करूं मैं इसका? पीटीए में बच गई है। हाँ तो पिटेंगे 100%। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।